राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक और घटना ने देश को झकझोर दिया है। 24 साल के एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर का मोबाइल फोन के केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी बॉडी को एक रेफ्रिजरेटर में ठूंस दिया। लोकेशन वेस्ट दिल्ली के मित्रांव गांव के एक ढाबे की मिली है। हैरानी की बात यह है कि कुछ घंटे बाद ही मासूम से दिखने वाले इस लड़के ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ही निक्की यादव द्वारका में साहिल गहलोत के साथ एक किराए के घर में रह रही थीं। इस दौरान साहिल ने दूसरी लड़की से शादी का प्लान बना लिया और निक्की को कुछ नहीं बताया। लेकिन जैसे ही निक्की को खबर हुई, दोनों में झगड़ा हुआ। पुलिस ने बताया कि निक्की के परिवार वालों ने पहले से कोई मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर उसी गांव में था। उसे सूचना मिली कि एक लड़की से उसका परिवार संपर्क नहीं कर पा रहा है। मुखबिर से पता चला कि एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर उसी दिन दूसरी लड़की से शादी कर ली। साहिल गहलोत को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि साहिल ने अपनी सफेद कलर की वर्ना कार में अपने फोन के डेटा केबल से गला घोंटकर निक्की की हत्या कर दी थी। यह घटना 9 और 10 फरवरी की रात की है। वो बॉडी को मित्रांव गांव स्थित अपने ढाबे पर ले गया और एक फ्रिज में डाल दिया। हत्या के बाद 10 फरवरी को ही उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। निक्की का मोबाइल फोन साहिल के पास से बरामद हुआ है। उसमें गुस्से में आकर साहिल ने अपनी महिला मित्र का अपने मोबाइल फोन के केबल से गला घोंटकर उनका मर्डर कर दिया। उसके बाद उनकी बॉडी को कंसील करने के लिए उनके खेतों में एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। ढाबे में फ्रिज में उसकी बॉडी को उन्होंने कंसील करने के लिए फ्रिज में डाल के उसको और वहां पे लॉक लगा दिया। वहां पे पुलिस ने बताया कि निक्की को पता चल गया था कि साहिल की सगाई 9 फरवरी को फिक्स हुई है और उसकी शादी अगले दिन होने वाली है। वो शादी को रोकने के लिए दबाव बना रही थी। 9 फरवरी की रात करीब 11 बजे साहिल बिंदापुर पहुंचा और कपल उसकी कार में घर के लिए चल दिए। आधी रात दोनों कश्मीरी गेट पहुंचे। जांच अधिकारी ने बताया कि साहिल ने हिमाचल प्रदेश हिल स्टेशन घूमने जाने की बात कही और कहा कि उसकी शादी की बात झूठी है। हालांकि निक्की नहीं मानी और लगातार सच जानने की बात कहती रही। दोनों में काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद साहिल ने मोबाइल चार्ज करने वाली केबल से निक्की का गला घोंट दिया। जिस समय उसने गला घोंटा, पास में बैठी निक्की सीट बेल्ट लगाए हुए थी। उसका शरीर शांत पड़ गया। साहिल गाड़ी लेकर अपने ढाबे पर पहुंचा। यहां उसने सिंगल डोर वाले ब्लू कलर के फ्रिज में बॉडी को डंप कर दिया। चूंकि उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए ढाबा बंद था और आगे भी कुछ दिनों तक बंद ही रहने वाला था। मित्रांव गांव के रहने वाले साहिल ने पुलिस को बताया कि एसएससी परीक्षा की तैयारी के लिए उसने जनवरी 2018 में उत्तम नगर में एक कोचिंग में दाखिला लिया था। झज्जर की रहने वाली निक्की मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। वो उत्तम नगर के एक स्कूल में पढ़ती थी। दोनों एक ही बस से जाते थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई और प्यार हो गया। फरवरी 2018 में साहिल ने ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज में एडमिशन लिया और निक्की ने बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। दोनों ग्रेटर नोएडा में एक साथ रहने लगे। वो मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून साथ गए। कोविड काल में दोनों अपने अपने घरों में रहने लगे। बाद में वो द्वारका में एक किराए के घर में एक साथ रहने लगे। यही वो फ्रिज है जिसमें साहिल ने निक्की की लाश ठूंसी थी। साहिल की शादी होने के कारण ढाबा कुछ दिन बंद ही रहने वाला था। ऐसे में आधी रात को उसे लगा कि अभी वो बड़े आराम से यहां लाश छिपा सकता है। बाद में उसे ठिकाने लगाने के बारे में वो सोचता, क्योंकि उसी दिन उसकी दूसरी लड़की से शादी होने वाली थी। साहिल ने अपने घर वालों को इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था। इधर परिवार वालों ने दूसरी लड़की से शादी फिक्स कर दी। निक्की के पिता सुनील यादव ने बताया कि शनिवार सुबह से उनकी बेटी से फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। निक्की के दोस्त ने बताया कि वो बिंदापुर में किराए के घर पर नहीं है।
उसे आखिरी बार साहिल गहलोत के साथ देखा गया था। निक्की के पिता सुनील यादव ने साहिल के दोस्त से नंबर लेकर फोन किया। 3 दिन तक वो पूछते रहे कि बेटी कहां है। हर बार साहिल अलग अलग जवाब देता। आखिर में उसने कहा कि वो देहरादून और मसूरी घूमने गई है। उसने ये भी कहा कि वो अपनी शादी में व्यस्त है। पिता ने बताया कि उन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में जानकारी नहीं थी। बेटी पीएचडी के बाद प्रोफेसर बनना चाहती थी। सुनील यादव ने साहिल और उसके माता पिता से की गई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। मंगलवार सुबह 10:30 बजे पुलिस ने उनके पास कॉल किया। फिलहाल साहिल गहलोत पुलिस की हिरासत में है और आगे की जांच कार्रवाई जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।